दर्शकों नमस्कार। दिल्ली देश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर राघव और आज हम चर्चा करेंगे एक हाइपोथेसिस पर। दुनिया के करोड़ों लोगों की तरह हम भी मान लेते हैं कि ईश्वर है। अगर ईश्वर है तो बात ख़त्म नहीं होती, बल्कि बात यहाँ से शुरू होती है। ये मान लेने से कई रोचक प्रश्नों की श्रृंखला खुल जाती है। ये ठीक उसी तरह से है जैसे बचपन से हमें सिखाया जाता है कि मान लीजिए मूलधन 100 और मान लेने पर बात ख़त्म नहीं होती, वहाँ से प्रश्न शुरू होता है। अगर हम मान लेते हैं कि ईश्वर है तो फिर हमें वैज्ञानिक और तर्क की दृष्टि से आगे ये ढूंढना होगा कि अगर ईश्वर है तो क्या वो एक है। अगर ये जगत उसका सिमुलेशन है और जिसे वो लगातार चला रहा है, इसे चलाने के लिए कितनी ऊर्जा की ज़रूरत है। इस जगत के चलने से जो डाटा इकट्ठा हो रहा है, सिमुलेशन का जो डाटा, जो निरंतर चलायमान जगत है, वो इतना विशाल है। क्या उसे कोई एक संभाल सकता है? तो क्या ईश्वर एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी? नहीं, कंपनी के बस का भी नहीं है। तो क्या फिर वो पूरी एक अलग सिविलाइजेशन है, एक अलग सभ्यता है? अगर वो अलग सभ्यता है तो वो इस ब्रह्मांड में रहकर कैसे संभालेगी? तो क्या फिर उसका एक अलग ब्रह्मांड है, वो किसी अलग ब्रह्मांड में रहकर एक सिविलाइजेशन हमें संभाल रही है, हमें चलायमान रखे हुए है और हम उसे ईश्वर कह रहे हैं? तो क्या ऐसा है? तो ये रोचक प्रश्नों की जो श्रृंखला खड़ी हुई है, तर्क की दृष्टि से हमें इन सब में झांकना पड़ेगा अगर हमें ईश्वर को मानना है। तो हम मान रहे हैं कि ईश्वर है और वो इस सृष्टि को चला रहा है, ये सब उसका सिमुलेशन है, ये उसका प्रोजेक्शन है। तो इतनी बड़ी सृष्टि को चलाने के लिए जिस ऊर्जा की ज़रूरत है, वो ऊर्जा कैसे पैदा हो रही है? हम लोग नाभिकीय विखंडन से, संलयन से ऊर्जा पैदा कर रहे हैं या होते हुए देख रहे हैं। तमाम तारों में संलयन से ऊर्जा पैदा होती है। धरती पर हमने जो न्यूक्लियर प्लांट लगाए हैं, उनमें नाभिकीय विखंडन से ऊर्जा पैदा होती है। मगर इतनी ऊर्जा से ये तमाम सृष्टि चलने से रही। तो क्या इस सृष्टि को चलाने के लिए कोई नाभिकीय विखंडन से आगे क्वांटम विखंडन पर काम हो रहा है किसी और सभ्यता में, जो हमें लगातार वहाँ से प्रोजेक्शन कर रही है उस ऊर्जा के साथ? इससे भी बड़ा जो सवाल है वो ये है कि अगर हम सिमुलेशन हैं, ईश्वर के बनाए हुए सिमुलेशन हैं, उस सभ्यता के सिमुलेशन हैं जहाँ ईश्वर एक नहीं अनेक है, तो वो हमें क्यों बना रहा है? उसने हमें क्यों बनाया है? इस सिमुलेशन को क्यों बनाया है? दर्शन इसके अपने तरीके से जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन आज हम दर्शन की बात नहीं करेंगे। हमारे पास तर्क मौजूद है विज्ञान की दृष्टि से। हम वीडियो गेम्स क्यों बना रहे हैं? हमारे तकनीक विशेषज्ञ जो सिमुलेशन बना सकते हैं, वो वीडियो गेम्स क्यों बना रहे हैं? तो इसका सीधा जवाब है कि हमारी सभ्यता में वीडियो गेम्स इसलिए बनाई जा रही हैं ताकि बच्चों का मनोरंजन हो, और ये बच्चों की रुचि के हिसाब से बनाई जा रही हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये उन्हें सिखाने के लिए ही बनाई जा रही हैं, ये बच्चों की रुचि के हिसाब से भी बनाई जा रही हैं। तो क्या जिस सभ्यता को हम ईश्वर कह रहे हैं, जो किसी और ब्रह्मांड से हमें देख रही है, हमें संचालित कर रही है, क्या उसने हमें अपने बच्चों के मनोरंजन के लिए बनाकर छोड़ रखा है और बच्चे लगातार हमसे खेल रहे हैं? और इसीलिए धरती पर इतनी आपदाएं, संकट समय समय पर आते रहते हैं और ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं भी होती हैं कि हम सोचने को मजबूर होते हैं कि ईश्वर है या नहीं। चलिए ये भी मान लेते हैं कि ये सिमुलेशन ऊपर से तय हो रहा है, तो कमांड किस रूप में आ रहे हैं? क्या वो हमारी रीजनिंग पावर के रूप में आ रहे हैं या हमारी इमोशंस के रूप में आ रहे हैं या दोनों के रूप में आ रहे हैं?
हमें चलाने के लिए ऊर्जा के जिस रूप से हमें नियंत्रित किया जा रहा है वो हमारे इमोशन और रीजनिंग पावर में निहित है। जीवों के लिए तो जो निर्जीव चीज़ें हैं, जो बाकी का परिदृश्य है, वो तो एक बार में गढ़ा जा सकता है, एक डिज़ाइन के आधार पर एक एल्गोरिदम से तैयार किया जा सकता है। लेकिन इंसान का जो व्यवहार है, इंसान की जो भावनात्मक क्षमता है, उसमें एल्गोरिदम ढूंढना अभी उतना आसान नहीं है। तो क्या जो हमारे अंदर भावनाएं पैदा होती हैं, जो विचार आते हैं, जो तर्क आते हैं, वो ईश्वरीय कमांड की देन है या ईश्वरीय जगत से आ रही कमांड की देन है, या उस सभ्यता के बच्चे खेलते हुए हमें इस तरह के कमांड भेजते हैं ताकि हम गुस्से में आकर लड़ जाएं, ताकि हम एक दूसरे से प्रेम करें, ताकि हम एक दूसरे को देखकर हंसें, रोएं, खेलें, कूदें, ये सब करें। ये सब तय तरीके से एक कमांड्स पर हो रहा है। ईश्वर को मान लेने से हमारा जगत, हमारी सृष्टि इस तरह के सवालों में उलझ जाती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि धर्म ग्रंथ इससे आगे की बात पर बात ही नहीं करना चाहते। उनकी बात यहीं ख़त्म हो जाती है कि ईश्वर है, ईश्वर हमें चला रहा है और हम सब माया हैं। इसे मान लेना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर हम ये मानते हैं तो एक सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि अगर हम माया हैं, अगर हम सिमुलेशन हैं, तो 13 अरब साल पहले से हम अनुमान लगा रहे हैं कि बिग बैंग हुआ है और 13 अरब साल से हमारी ये सृष्टि जो है चल रही है। ब्रह्मांड का जो है स्नेरियो बन के बढ़ता चला जा रहा है और इसमें जीवन लगातार चल रहा है, इसमें एक खेल लगातार चल रहा है। इस ब्रह्मांड में जो हम लोगों का जीवन है वो एक अलग अलग खेल है, लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड का एक संयुक्त खेल है जो खेला जा रहा है कहीं दूसरे ब्रह्मांड से। तो इसमें जो सबसे बड़ी बाधा है, क्या कोई बच्चों को अपने बच्चों को 13 अरब साल तक एक ही स्क्रीन पर खेलने दे सकता है? 13 अरब साल से एक भी बार ये पूरा ब्रह्मांड का सिस्टम शट डाउन क्यों नहीं हुआ है? इसे या रीस्टार्ट क्यों नहीं हुआ है? कुछ समय बंद रहने के बाद दोबारा क्यों नहीं खोला गया है? वो जो भी ब्रह्मांड होगा, जाहिर है कि उन्होंने जब इस ब्रह्मांड की कल्पना की, इस ब्रह्मांड का सिमुलेशन कल्पित किया उस ईश्वर सभ्यता ने, तो उसने अपनी सभ्यता के चारों ओर की चीज़ें ही इसमें विकसित की होंगी, उसी डिज़ाइन को रखा होगा, उससे मिलते जुलते डिज़ाइन को रखा होगा, जैसा कि हम भी करते हैं। हम जब कोई सिमुलेशन तैयार करते हैं तो वो पृथ्वी पर उपलब्ध वातावरण या उसी के अनुरूप करते हैं, वैसी सड़कें बनाते हैं, वैसी इमारतें बनाते हैं, वैसे वाहन बनाते हैं। तो संभव है कि हमारा जो सिमुलेशन है वो भी वहाँ से उसी रूप में हो रहा हो। अगर ये ब्रह्मांड एक सिमुलेशन है और इसे ईश्वरीय सभ्यता के बच्चे खेल रहे हैं हमसे, तभी होनी अनहोनी घटनाएं यहाँ पर होती हैं, ऐसा भी हम मान लेते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि जो नए किरदार के रूप में पैगंबर और संत भेजे जाते हैं ताकि व्यवस्था को फिर से नियमित करके वो अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि व्यवस्थाएं और नियम होने चाहिए, इसलिए वो इस गेम में उस तरह के बड़े किरदारों को भेजता है, ईश्वर भेजता है, ये भी हम मान सकते हैं। लेकिन इसमें एक और बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब ईश्वर किरदार भेजता है और किरदारों को वापस बुलाता है, यानी जैसे मृत्यु है या और चीज़ें हैं, किरदारों को बुलाता है, ये खेल का हिस्सा है, लेकिन पूरी गेम अनंत तक नहीं चल सकती और इतनी लंबी भी नहीं चल सकती जो वहाँ के दिन रात से ज़्यादा बड़ी हो। तो क्या जिस ब्रह्मांड से हमें खेला जा रहा है, सिमुलेशन प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उस ब्रह्मांड के दिन रात खरबों खरब बरस के हैं और उनके लिए जो
हमारे 13 अरब साल हैं वो कुछ मिनट हैं? ये गंभीर प्रश्न है। लेकिन सापेक्षवाद का सिद्धांत इसमें एक गुंजाइश छोड़ देता है कि जो समय है वो भी हमारे ब्रह्मांड के सापेक्ष हमें महसूस हो रहा है, और ऐसी कोई चीज़ हो ही ना कि जिस स्पैन में हमें स्विच ऑफ स्विच ऑन किया जा रहा है वो स्पैन हमारे लिए 13 अरब साल का है। हम कोई फिल्म शुरू करते हैं जिसमें हम पिछले युग की बात दिखाना चाहते हैं, तो हम 1 सेकंड में इस युग से उस युग की बात शुरू कर देते हैं। अगर वो किरदार जीवित है जो कहानी सुना रहे हैं अंदर, जिन्हें हमने देखा है पिछले जन्म में जा रहा है, अगर उसे सेंस है तो वो इस तरीके से सोच सकता है कि मैं 10,000 साल पीछे आ गया या 200 साल आगे चला गया। तो क्या हम उस तरह से सोच रहे हैं? लेकिन ये तय है कि ईश्वर को मान लेने से बात खत्म नहीं होती है, बात जटिल हो जाती है। और अगर हम इसे क्वांटम जगत के इल्यूज़न और माया से जोड़ देते हैं तो कहानी और विकट हो जाती है, सवाल और विकट और विस्तृत हो जाते हैं। लेकिन एक आसान तरीका है। आसान तरीका ये है कि हम मान लेते हैं कि ईश्वर नहीं है और सृष्टि का जो निर्माण है वो प्राकृतिक तत्वों से हुआ है, जैसे कि विज्ञान बताता है। वो एक क्रम विकास है और यह क्रम विकास ऊर्जा के फैलाव से एक महाविस्फोट से शुरू होता है और लगातार आकार लेता जाता है, जिसका एक दिन अंत निश्चित है और इसकी कोई निगरानी नहीं है। ये प्राकृतिक संतुलन पर निर्भर है और एक संतुलन पर आधारित है जिसे कोई निगरानी नहीं कर रहा है, जिसे कोई चला नहीं रहा है। ऊर्जा के आपस में संबंध बन रहे हैं क्योंकि वो गतिशील हैं। इसे मान लेने से सब चीज़ें आसान हो जाती हैं और सृष्टि आसानी से समझ में आती है। लेकिन धर्म की कहानी अलग है। धर्म ये मानता है कि हमने ईश्वर मान लिया, चीज़ें ईश्वर की बनाई मान ली और बात ख़त्म हो गई। लेकिन विज्ञान के लिए वहाँ बात ख़त्म नहीं होती है, वहाँ से बात शुरू होती है। विज्ञान की बात यहाँ आसानी से निपट जाती है कि ईश्वर नहीं है और चीज़ें, ये पूरा ब्रह्मांड या पूरी सृष्टि एक संतुलन पर टिकी हुई है और इसके अपने नियम हैं। समय का नियम है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है और स्पेस का अपना नियम है। तो आज दिल्ली देश में इतना ही। ऐसे ही ज्वलंत सवालों के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।